छठ महापर्व को लेके लगातार हम ग्रामीण क्षेत्रों से भी विशेष कवरेज दिखा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पंचायतों में जो है घाटों का निर्माण किया गया है और किस तरीके से छठ महापर्व को लेकर तैयारियाँ की जा रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जंदाहा प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और साथ ही जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अनूप लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर आपका। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अभी घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक उठा-पटक बिहार में है, इन सब के बीच जो है अगर देखा जाए तो अब चूँकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, विपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने कोई काम ही नहीं किया बतौर 1 साल में। आपको क्या लगता है बिहार में विकास जो है बेपटरी हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, विकास बिहार में हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अभी अनूप लाल सिंह हम जंदाहा प्रखंड के विकास की मुद्दा पर बात बताई जाएगी। ठीक है, 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का किसी न किसी के लोगों के साथ गठबंधन के रूप में रहा, कभी एनडीए के साथ रहा और कभी महागठबंधन के साथ रहा। लेकिन आज तक जो निर्णय लेने का काम किया विकास के संबंध में, वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव अपने विवेक से लेने का काम किया और जिसके चलते आज पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री बिहार का जो है, एक अच्छे छवि के लोग हैं और उनके किए हुए कार्य के रास्ते पर के रास्ते पर पूरा देश चलने का काम करती है। जैसे मान लें कि जिस तरह जब जैसे ही इन्होंने बिहार में गद्दी संभालने का मौका बिहार की जनता ने इनको दिया, तो सबसे पहले यह बिहार के सही पीढ़ी को सुधारने के लिए उन्होंने आरक्षण का रोस्टर बनाकर लागू किया और पंचायती राज में 50% महिलाओं को और हक के हिसाब से अति पिछड़ा का और दलित लोगों का भी आरक्षण देने का काम किया, जिससे मुख्य मार्ग से जुड़ने का सभी लोग काम किया। यह पहला राज्य बिहार होगा जो सारा देश के लोग जानते हैं जिन्होंने यह काम करने का काम किया था। उसी तरह शिक्षा को मुख्य दिशा से लाने के लिए भी देखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को मुख्य पीढ़ी से जोड़ने के लिए उन्होंने, क्योंकि जिस तरह उनका मुख्य सोच था, जिस तरह जीवन में उसी तरह जीवन है, जिस तरह गाड़ियां की 2 पटरी होती है, एक पटरी यदि खत्म हो जाता है तो दूसरी पटरी सदैव खराब गाड़ी पड़ती गिर जाता है। उसी तरह मानव जीवन का कभी दुर्घटनाएं हो जाती है किसी परिवार को, यदि उसमें से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिससे परिवार चलता है, संयोग से वह अकस्मात मृत्यु उसको हो जाती है, तो उस परिवार की जो दुर्दशा होती है सो शायद वह कहने योग्य नहीं है, जिसका मुख्य इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य ध्यान गया और चाहा जो जीवन में दोनों पटरी को मजबूत रहने की आवश्यकताएं हैं, इसलिए मुख्य से धारा से जोड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले बिहार के हमारे बहनों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया और जिसके चलते उन्होंने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, अन्य तरह तरह की योजनाएं लागू करने का काम किया, जिसके शिक्षा से मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेगा। कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा, शिक्षित परिवार नहीं होगा, तब तक उसका किसी न किसी रूप में विकास होना संभव है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विकास के लिए तो उन्होंने वाक़ई में जितना काम किया है पूरे बिहार में उतना अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, ये वाक़ई में सही है। कुछ लोग मान के ये चल रहे हैं कि 2005 से 2010 तक में जितना बिहार में विकास का काम हुआ, उसके बाद जो है अभी तक काम नहीं हुआ, बस राजनीतिक होती गई। अभी महँगाई जिस तरीके से चरम पे है, बिहार में वैट भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हर चीज़ पे वैट राज्य सरकार लगाई हुई है, जिससे महँगाई और ज़्यादा उफ़ान पे है। बिहार में रोज़गार की बात कही जा रही है, बस शिक्षकों की भर्ती की गई है और फिर भी जो है बिहार में बेरोज़गारी चरम पे है। आपको क्या लगता है कि बिहार में बस राजनीतिक हो रहा है? देखिए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह वादा के खिलाफ वादा की तरह काम करते हैं, बिहार में एक नीतीश कुमार ही ऐसा मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिन्होंने जो वादा करते हैं जनता के साथ निभाने का काम करते हैं। वह विकास के रूप में 7 निश्चय की योजना हो, नौकरी की योजना हो, चाहे किसी न किसी रूप में विकास करने की योजना हो। अब महंगाई की बात रही तो अन्य राज्यों से तुलना करके देख लीजिए, आज भी बिहार की अन्य राज्यों से स्थिति क्या है, या खाद्यान्न की स्थिति में चल जाइए, चाहे अन्य विभाग में चल जाइए, जब तुलना करिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा।
जो है बिहार राज्य में अन्य राज्य से आज भी महंगाई संस्था आज सही है कि गड़बड़ी है। और महंगाई के मुद्दा पर तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो हमारे उच्च स्तरीय के हमारे केंद्र सरकार के लोग हैं, उन लोगों से चर्चा होनी चाहिए थी कि जिस महंगाई के खिलाफ अपने चुनाव लड़कर गए थे, उस दिनों की महंगाई के बारे में सोचिए। उस समय क्या महंगाई थी, उस समय डीजल का क्या था रेट था, उस समय पेट्रोल का क्या रेट था, उस समय खाद्यान्न का क्या रेट था, उस समय दवा का क्या रेट था। आज 14 साल, आज 9 साल की स्थिति में क्या उसकी रेटें हैं, बहुमूल्य रूप है, वह देखने का चाहिए। गैस सिलेंडर पर गैस सिलेंडर बैट की बात भी कहा जाएगा तो बैट उस समय भी लगी हुई थी 2009 में, जब 400 रुपये सिलेंडर था मात्र। तो इन्होंने कुछ लोगों ने माथा पर लेकर सिलेंडर घूम कर दिखाने के पब्लिक का काम करते थे। आज वह 200 रुपये भी घटा भी दिया गया है, तो उसकी कितनी रेट आप देख सकते हैं। और चुनाव खत्म होगा, क्या उसका रेट होगा से आप खुद जान सकते हैं। कि छठ महापर्व है, तो क्या तैयारियां पंचायत में भी की गई है? वो सभी जगह अन्य साल की भांति इस साल भी छठ पर पूरी तैयारी अपने लोग शास्त्र के लोग कर रहे हैं। और उसमें जहाँ तक हम लोग को देख रेख करने की ज़रूरत होगी करेंगे। और हम माँ चंदा और सूर्य से कामना करेंगे जो पूर्व की भांति इस साल भी पूरे पंचायत के पूरे प्रखंड जिला स्तर पर का जो छठ पूजा हम लोग का महापर्व में मनाए जाते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छी तरह से निभा दे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।